राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनाए। इसको चोर नहीं ले जा सकता, इसको काटा नहीं। ये धन कभी कम नहीं होता है। दिन दिन बढ़त समायो, ये इस धन से अपने आप को दो। ये है असली धन। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि चाबी मिल जाने के बाद जिस तिजोरी में अनगिनत सोना रखा है, उस तिजोरी की चाबी मिल जाने के बाद भी तुम अपने को दरिद्र क्यों साबित करने में लगे हुए हो? क्यों? देखो जहां तक मेरा अनुभव है, मनुष्य को किसी भी तरह की मदद नहीं चाहिए अपने आप को परेशान करने के लिए। मनुष्य एक ऐसी चीज है कि वो खुद अपने आप को बड़ी आसानी से परेशान कर सकता है या कर सकती है। किसी की जरूरत नहीं है, किसी और की जरूरत नहीं है। दलदल में पड़ने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। आंख बंद की, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, धड़ाक दिल्ली जाके पड़ो। कुएं में कूदने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है। कुएं से बाहर निकलने के लिए किसी की मदद चाहिए। दलदल में फंसने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है, पर दलदल से अगर निकलना हो तो तुमको किसी की मदद की जरूरत जरूर पड़ेगी। उंगली काटने के लिए तुमको किसी चीज की मदद की जरूरत नहीं है, परंतु उसको ठीक करने के लिए तुमको किसी की जरूरत पड़ेगी। हड्डी तोड़ने के लिए अपनी किसी और की जरूरत नहीं है, तुम खुद कर सकते हो और करते भी हो। ये थोड़ी है कि किसी के पास जाते हो कि मेरी हड्डी तोड़ दे ना। कहीं काई लगी हो, गीला है, पैर रखा, ध्यान नहीं दिया, फिसले, हड्डी अपने आप टूट गई। अब इसको ठीक करने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे जीवन में सब कुछ है। तुम्हारे जीवन में ज्ञान है, तुम्हारे जीवन में गुरु महाराज हैं, तुम्हारे जीवन में जो आनंद की बात कही गई वो मौजूद है। कितनी सुंदर बात कही मीरा ने। राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु। दो बातें कही हैं। वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग को सभी गवायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग को सभी गवायो। वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु। पहले तो भीख मांगते ही थे ना, सबसे भीख मांगते थे। कैसी भीख? बाप अपने बच्चों से भीख मांगता है समझ की। मांगता है नहीं मांगता है, हाथ नहीं करता है वो आगे, पर चाहता है कि उसके बच्चे, यही आशा रखता है वो कि उसके बच्चे अच्छे हों। नहीं, कितनी बार समझाता है, और जितनी बार वो समझाता है ये समझो भीख मांग रहा है।
दे दे। बच्चे अपने माता पिता से आशा रखते हैं कि वो उनकी देखभाल करेंगे, उनकी बात मानेंगे। बच्चे मां बाप से भीख मांगते हैं, नहीं, दे दो दे दो, ये खाना है, ये करना है, वो करना है, आज ये करना है, आज वो करना है। बीवी अपने पति से भीख मांगती है, पति अपनी बीवी से भीख मांगता है। और नहीं, अगर दोनों में बनती है तो झगड़ा होगा। झगड़ा किसी को भी पसंद नहीं है, ना पति को ना पत्नी को। तो दोनों एक दूसरे से भीख मांगते हैं, क्या? तेरी समझ में आ जाए, तेरी समझ में आ जाए, तेरी समझ में आ जाए, तेरी समझ में आ जाए। ऊपर से हैं सारे रिश्तेदार, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं। और जिस दिन तुम्हारी शादी हुई उस दिन सारे के सारे डबल हो गए, एक उस तरफ के, एक उस तरफ के। और वो भी तुमसे भीख मांगते हैं और तुम उनसे भीख मांगते हो। क्या भीख मांगते हो? ख्याल रखे, रिश्तेदार हैं, रिश्ता है, नाता है। ये सारी चीजों में तुम लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे रहते हो। इन चीजों का तुमको ख्याल रहता है, ख्याल रहता है, ख्याल रहता है, ख्याल रहता है। और तुम्हारा जो मनुष्य का नाता है अपने भगवान से, उस नाते के लिए तुम क्या भीख मांगते हो? क्या प्रबंध किया है तुमने उस रिश्ते के लिए? क्या दिवाली का समय आता है, किस किस को मिठाई देनी? वो रिश्तेदार है उसको मिठाई देनी है, वो रिश्तेदार है उसको मिठाई भेजनी है, उसको किसी को नहीं भेजी तो वो गुस्सा होगा कि नहीं होगा? है सबको। और तुम भी तो लिस्ट बनाए रखते हो किस किसने तुमको भेजा। जिसने जिसको तुमने भेजा उनने सबने तुमको भेजा या नहीं भेजा? और नहीं भेजा तो क्यों नहीं भेजा? और पहले ही नहीं भेजते तो उसने भेजा ना भेजा, पर तुमको भी भेजना है, उनको भी भेजना है। सबने अपने नाते रिश्ते बना के रखने हैं। और इन सारे नाते रिश्तों के कारण तुम एक नाता भूल गए। क्या नाता है? जो अविनाशी हंस तुम्हारे अंदर बैठा है उससे तुमने रिश्ता नहीं जोड़ा। ज्ञान भी ले लिया, अभ्यास भी नहीं किया। क्यों? क्या कहते हैं लोग, क्यों नहीं किया अभ्यास? टाइम नहीं है जी। हम बड़े व्यस्त रहते हैं। काय में व्यस्त रहते हो? काय में व्यस्त रहते हो? जिस नलके से पानी नहीं निकलता उसके पास जाते रहोगे? जिस मटके में छेद है उसमें दूध डालते रहोगे? पूछ रहा हूं मैं, क्यों जी? जिस मटके में तुमको मालूम है कि छेद है उसमें दूध डालते रहोगे? उसी मटके को ले जाओगे पानी भरने के लिए जिसमें तुमको मालूम है कि इतना बड़ा छेद है नीचे? एक छेद ठीक है, एक छेद खराब है, समझे ना? एक छेद ऊपर वो ठीक है, वो ठीक है। एक छेद नीचे वो खराब है। छेद एक ही होना चाहिए, दो नहीं। जिस मटके में दो छेद है वो गया काम से, फोड़ दो उसको। और जिसमें एक ही है वो ठीक है। ऊपर वाला छेद जो उसका मुंह है मटके का वो ठीक है। नाता करना है, नाता रखना है तो तुम्हारे अंदर स्थित क्या कहा है उसके लिए? घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया। तुम्हारे घट में है, सूझे नहीं मालूम, दिखाई नहीं देता है, अनुभव नहीं किया उसका। लानत ऐसी जिंद, जिसमें किसी को नहीं छोड़ा। तो बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, सबको कह दिया। जिसको नहीं मालूम है, जिसने अनुभव नहीं किया, लानत है ऐसी जिंदगी।
कोई बचा ही नहीं। तुलसी या संसार को हिंदुस्तान की बात नहीं कही, कनाडा भी आ गया, रशिया भी आ गया, चाइना भी आ गया, ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, सारे देश, सारा संसार इसमें आ गया। लानत ऐसी जिन। और क्या? मोतियाबिंद दिखाई नहीं दे रहा है। तुमको किस चीज की कमी है? कितनी देर मांगी? कितनी देर मांगी है? 1 घंटा मांगा है। 1 घंटा बैठ के अभ्यास। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ज्ञान की तरफ, ज्ञान के प्रति तुम्हारा प्रेम है, तुम अभ्यास करना चाहते हो, बैठ के अभ्यास करते हो, अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? इसका फल तुमको तत्काल मिलता है। ये नहीं तुमको 9 महीने इंतजार करने की जरूरत है, 8 महीने, 10 साल, 20 साल, 40 साल नहीं, तत्काल तुमको फल मिलता है। और क्या फल मिलता है? कैसा फल मिलता है? उस फल का नाम है शांति। शांति। कौन गदगद होता है शांति से? मन ना, हृदय। तसल्ली। यह है आशीर्वाद, है ना? ये हुआ आशीर्वाद। नर्तन भव बारद कहूं बेरो। इस भव सागर से पार करने के लिए तुमको ये नर्तन मिला है। देखो, मैं बताता हूं तुमको। कोई ऐसा वेद है, कोई ऐसा शास्त्र है जिसकी आज तक टिप्पणी ना हो रही हो? है कोई? बड़े बड़े मंडलेश्वर हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, आज भी व्यस्त हैं तुमको समझाने में कि क्या लिखा है और कब से आ रहा है। ये बाइबल के साथ है, ये क्या कहते हैं, कुरान के साथ है, ये गीता के साथ है, ये रामायण के साथ है, ये सारे जितने भी शास्त्र हैं सबके साथ है। अभी भी कितने हजारों लाखों लोग होंगे जो इनका काम और कुछ नहीं है, ये समझाना है कि क्या लिखा है। ये समझाते हैं। तो तुमको वही बात तत्काल समझ में आती है बिना समझाए। क्यों? कभी तुमने विचारा क्यों? क्योंकि तुमको उस चीज का अनुभव हुआ है। और कोई कहेगा शांति कैसे होगी? लोगों के प्रश्न होते हैं, हमसे पूछते हैं शांति कैसे होगी, और जिनको ज्ञान है उनको मालूम है शांति कैसे होगी। उनको मालूम है, इस बात का जवाब उनके पास है। चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, 100 साल का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, खेती करता हो, बिजनेस वाला हो, इसका जवाब उनको मालूम। खर्च न हुए वाको चोर न लेवे, दिन दिन बढ़ते सवायो। खर्च न हुए वाको चोर न लेवे, दिन दिन बढ़ते सवायो।
वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। हमारे जीवन में हजारों हजारों मोमबत्तियां पर अंधेरा ही अंधेरा है। दिया बनाने में लगे हुए हैं लोग, बत्ती बनाते हैं, दिया बनाते हैं, उसमें बत्ती डालते हैं, उसमें घी डालते हैं और कहते हैं अभी भी हमारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। गुरु महाराज जी लाते हैं माचिस है, माचिस ले, माचिस अपने जीवन में, माचिस से इस दिए को जला, तब जाकर के तेरी जिंदगी में रोशनी होगी, दिए से नहीं। कोई और चीज रोशनी दिया नहीं देता है रोशनी, कोई और चीज देती है रोशनी, वो है आग। मूल चीज होनी चाहिए, मूल चीज होनी चाहिए। और अगर वो नहीं है तो क्या होगा? इस सारे संसार के अंदर तुम भटकते रहोगे, चक्की चलती रहेगी और तुम क्या हो? दाना। और चारों तरफ से निकलोगे क्या बन के? आटा। तो तुम्हारी जिंदगी में भी यही होगा। ये क्या है? मिट्टी है। और एक दिन इस मिट्टी ने कहां मिलना है? अरे उसी से तो तुम बने हो, उसी में तुमको जाना है। कहां जाओगे? तो यही बात है कि चक्की चल रही है, 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 और तुम इसमें पिस रहे हो। और गुरु महाराज जी कहते हैं इसमें पिसो मत। तुम्हारी शोभा भी उस अलग पुरुष अविनाशी से है, वो बाहर से नहीं दिखाई देता। तुम समझते हो लिपस्टिक लगाने से, बाल बनाने से, दाढ़ी बनाने से, मुंह चुगाने से, साफा बांधने से, सिल्क का कुर्ता पहनने से, है नहीं, गहने पहनने से, ये सब तो दीवाल, पुली, रस्सी, लोहा, बाल्टी, ये सारी चीजें हैं। पर इससे कुएं की शोभा नहीं होती है। तुम हो कुआं, और अगर इस कुएं में पानी नहीं है, ये सारी चीजें बेकार, सारी चीजें बेकार। कितना भी मेकअप कर लो, आखिरी समय दो रुई के हाथ ठोक देंगे। है कि नहीं बात? है कि नहीं बात? और आज रुई ठोक के चलो, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? पर जब अंतम तुम्हारे लोग देखने के लिए आएंगे तो रुई ठुकी हुई होगी। शोभा होनी चाहिए तुम्हारे जीवन अच्छे, तब तो तुम दिखोगे, तब जब इस कुएं में पानी हो। अब पानी खोदना है तो वो जो अलग पुरुष अविनाशी है उसको जाके मिलो। इस कुएं में पानी 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 से भर जाएगा, साफ शीतल जल से ये भर जाएगा। और जब भर जाएगा तब जो तुम्हारे यहां मुस्कान आएगी, तो चाहे मूंछ हो न हो, दाढ़ी बनी हो न बनी हो, लिपस्टिक हो न हो, बिंदिया लगी हो न हो, गहने पहने हो न पहने हो, साड़ी पहनी हो न पहनी हो, तुम्हारी सुंदरता को सारा हृदय निहारेगा। अब दुनिया पड़ती है उनके पीछे, यो कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। 20 साल के बाद
कोई नहीं आता स्क्रीन पे, रिटायर्ड। पर पानी है, कुएं में पानी है, दीवार ना भी हो कोई बात नहीं, कुएं में पानी हो, रस्सी ना हो कोई बात नहीं, बाल्टी ना हो कोई बात नहीं, हम ले आएंगे अपनी बाल्टी, हम ले आएंगे अपने। पानी से मतलब है ना, पानी से मतलब है। यह है तुम्हारी शोभा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर्ष हर्ष जस गायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर्ष हर्ष जस गायो। वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। गुरु बिन कौन बचावे, यम ने बाह पकड़ी, पकड़ रखी है उसने। वो जिस दिन तुम पैदा हुए ना, और जिस दिन, जिस सेकंड तुमने अपना पहला श्वास लिया ना, यमराज भी था वहां। उसने अपना फंदा, रस्सी का फंदा तुम्हारे पैर पे बांध दिया। अब वो इंतजार कर रहा है। और एक दिन उसको मालूम है, सब्र है उसके पास, आओगे आओगे। पर बात यम की नहीं है, बात उसकी है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। और कौन बचा सकता है तुमको? कौन बचा सकते? गुरु महाराज जी क्यों बचा सकते हैं? कि तुमको ज्ञान देकर के, ज्ञान देकर के किसके साथ जोड़ देंगे? अलख पुरुष अविनाशी। तुम्हारा रिश्ता अविनाशी के साथ जुड़ जाएगा। तुम्हारा रिश्ता अविनाशी के साथ जुड़ जाएगा। जोड़ो, वो सच्चा रिश्ता है। अविनाशी के साथ रिश्ता जोड़ो। तुमने चाचा भाई इन सब के साथ तो रिश्ता निभाया है, अब उस अविनाशी के साथ रिश्ता निभाओ, अपने जीवन को सफल करो। ये कहने के लिए हम आए थे यहां। मेरे को यही आशा है कि तुम लोगों ने इस बात को अपने हृदय तक लिया। मेहनत करो, परंतु थोड़ा बैठ करके अपनी कमाई भी करो। अपने हृदय के लिए थोड़ा बैठ करके इस शांति का अनुभव भी करो। इसका तुमको तत्काल आनंद भी मिलेगा, फल भी मिलेगा, और तुम्हारे जीवन के अंदर आनंद आएगा, शांति आएगी। तुम्हारे जीवन में सब कुछ है। तुम्हारे जीवन में ज्ञान है। तुम्हारे जीवन में गुरु महाराज हैं। तुम्हारे जीवन में जो आनंद की बात कही गई वो मौजूद है। गिरधारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। गिरधारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। जब संत महात्माओं ने कहा गुरु महाराज के बारे में कि अनंत किया उपकार, क्यों कहा ऐसा? क्या ऐसी चीज उनको मिली
क्या ऐसी चीज उन्होंने पाई जिसके लिए फिर उनको कहना पड़ा कि गुरु महाराज ने मेरी जिंदगी में उपकार किया। रंग गई तेरे रंग में गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। रंग गई तेरे रंग में गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। बन गई तेरे नाम की जोगिन, लेकर मन एक तारा। ओ मेरी बाह पकड़ियो श्याम रे, गिरधारी रे। जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। गिरधारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। कितना सुंदर वो समय है जब मनुष्य जीते जागते महापुरुष को पहचानता है। जब महापुरुष चले जाते हैं तब उनकी आरती करना, उनकी महिमा गाना बहुत आसान है, पर जीते जी जानना और जीते जी भक्ति करने का मौका मिले, क्योंकि महापुरुष तो हमेशा समझाते हैं कि जो करना है वो अब करो। दर्शन तेरे जिस दिन पाऊं, सब चिंता मिट जाए। दर्शन तेरे जिस दिन पाऊं, सब चिंता मिट जाए। जीवन मेरा तेरे चरणों में आशा की ज्योति जगाए। ओ मोहे प्यारों लगे तेरो धाम रे, गिरधारी रे। जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। गिरधारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मीरा ने इस दुनिया में नुक्स जरूर देखा, पर जब मीरा का प्याला भरा तो उसमें कोई नुक्स नहीं देखा, उसमें तो सिर्फ गुणगान गाया। यह सभी के साथ संभव, सभी प्राणी इस संसार में अपने को पूरा कर सकते हैं। यह क्षमता हर एक प्राणी अपने में रखता है कि वो प्राणी अपने को, अपने हृदय को, इस प्याले को वो भरे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तेरी लई शरणाई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तेरी लई शरणाई। जन्म जन्म चरणों में रखियो, अर्ज सुनो सुखदाई।
तेरा नाम